नीली मस्जिद क्यों कहा जाता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं और ये है क्या। जब तामीर मुकम्मल होने पर सुल्तान को इसका इल्म हुआ तो उसने सख्त नाराजगी का इजहार किया, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मस्जिद हराम के मीनारों की तादाद 6 थी, लेकिन क्योंकि मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी इसलिए मसले का हल ये निकाला गया कि मस्जिद हराम में एक मीनार का इजाफा करके मीनारों की तादाद 7 कर दी गई और मस्जिद के मरकजी दरवाजे पर कई गुंबद हैं जिनके दरमियान में मरकजी गुंबद वाक़ई है, जिसका कतर 33 मीटर और बुलंदी 43 मीटर है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में ज़ेरी दीवारों को हाथों से तैयार करदा 20,000 टाइलों से मुज़य्यन किया गया है, जो इज़्निक यानी कदीम नेसिया में तैयार की गई। दीवार के बालाई हिस्सों पर रंग किया गया है और मस्जिद में शीशे की 200 से ज्यादा खिड़कियां मौजूद हैं ताकि कुदरती रोशनी और हवा का गुजर रहे। मस्जिद के अंदर अपने वक्त के अजीम तरीन खत्तात सैयद कासिम गुबारी ने कुरान मजीद की आयात की खत्ताती की। मस्जिद के तर्ज तामीर की एक और खास बात यह है कि नमाज जुमा के मौका पर जब इमाम खुतबा देने के लिए खड़ा होता है तो मस्जिद के हर कोने और हर जगह से इमाम को बासानी देखा और सुना जा सकता है। मस्जिद के हर मीनार पर 3 छज्जे हैं और कुछ अरसा कबल तक मुअज्जिन इस मीनार पर चढ़कर 5 वक्त नमाज के लिए अहले ईमान को पुकारते थे। आजकल उसकी जगह सौती निजाम इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी आवाजें कदीम शहर के हर गली कूचे में सुनी जाती हैं। नमाज मगरिब पर यहाँ मकामी बाशिंदों और सयाहों की बड़ी तादाद बारगाह इलाही में सर्वसजूद होती हैं। रात के वक्त रंगीन बरकी कुमकुमे इस अजीम मस्जिद के जाहो जलाल में मजीद इजाफा करते हैं। इसके साथ ही जो बाकी मसाजिद शामिल होती हैं वो उनमें आया सोफिया और सुलेमानिया मस्जिद भी शामिल है। लेकिन बात करी अगर नीली मस्जिद के बारे में तो 9 ऐसी खासियतें हैं जो कि आज की इस वीडियो में वो भी आपको बताई जा रही हैं। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि तुर्की का शहर इस्तांबुल का शुमार दुनिया के उन शहरों में होता है जहां सबसे ज्यादा सयाह जाते हैं। उसकी एक वजह इस शहर का तारीखी होना है। इस शहर में कदीम तरीन सल्तनतों बाज़ंतीनी और कुस्तुनतुनिया के दौर की कई निशानियां पाई जाती हैं। यहाँ मौजूद तारीखी इमारत को देखने के लिए हर माह हजारों सयाह इस्तांबुल शहर का रुख करते हैं। इन्हीं इमारत में एक शानदार खूबसूरत इमारत ब्लू मस्जिद की भी है, जिसका शुमार दुनिया की अजीम तरीन इमारत में किया जाता है। इस मस्जिद को सुल्तान अहमद कैमी के नाम से भी जाना जाता है। कैमी तुर्किश जुबान का लफ्ज है जिसके मानी मस्जिद के हैं। इसकी नाम की वजह मस्जिद का सुल्तान अहमद नामी जिले में वाक़ होना है। ये मस्जिद पूरा साल खुली रहती है और सिर्फ 90 मिनट के लिए नमाज के औकात में बंद की जाती है और नमाज के दौरान किसी सयाह को भी तस्वीर खींचने की इजाजत नहीं होती। ये मस्जिद 1619 सने ईस्वी में आर्किटेक्ट सदफार ने मुकम्मल की। ये आर्किटेक्ट सल्तनत उस्मानिया का पसंदीदा तरीन आर्किटेक्ट था। इस मस्जिद में 260 खिड़कियां ऐसी हैं जिनमें रंगीन नक्शो निगारी से आरास्ता शीशे नस्ब हैं और अगर उन शीशों को देखा जाए तो मुख्तलिफ किस्म के रंग एक ही खिड़की में आपको नजर आते हैं। उनके साथ जो दरवाजे मौजूद हैं उन पर नक्शो निगारी इस कदर खूबसूरत की गई है कि इंसान हैरान परेशान रह जाता है कि कुदरत की सन्नाई के बाद इंसान भी क्या ऐसी कारीगरी कर सकता है। इसके मीनार भी एक शाहकार हैं। इस मस्जिद की अंदरूनी तज़ीन और आराइश में 20,000 नीले रंग की खूबसूरत टाइलें नस्ब की गई हैं और इन्हें ब्लू टाइल्स कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इन टाइल्स का नाम भी मस्जिद के नाम पर रखा गया है। इस मस्जिद के तर्ज तामीर को सल्तनत उस्मानिया और बाज़ंतीनी सल्तनत के दौर के तर्ज तामीर का एक मुरक्कब समझा जाता है। इस मस्जिद की मकबूलियत एक बड़ी वजह यह है कि इसके 6 मीनार हैं, जबकि इसके अलावा इस मस्जिद को एक बड़े और 8 छोटे गुंबदों की वजह से भी जाना जाता है। साल 2004 में पॉप बेनेडिक्ट 16 ने इस मस्जिद का दौरा किया, जबकि साल 2014 में दोबारा पॉप फ्रांसिस ने भी इसका दौरा किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद. Dear students, I have tried my best to present you the best video for introduction for the Sultan Ahmad Mosque, and I think you will like it. I've come to the chapter Sultan Ahmad Masjid. By learning outcomes की जब हम बात करते हैं, वो कहते हैं by the end of this lesson unit the students will know about the Bilyu Masjid, Istanbul, Turkey. तो हम ये देखेंगे जब हम चैप्टर अपना पढ़ेंगे, उसके अंदर जो पर्टिकुलर्स आपको वीडियो में भी उसने कुछ बताए हैं, और जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इंशाल्लाह जो बातें होंगी उससे आपको टर्की में जो मौजूद मस्जिद है उसके बारे में आप जान सकेंगे. अप्रिशिएट द मुस्लिम आर्किटेक्चर, मुस्लिम फ़न तामीर को आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि किस तरह मुस्लिम फ़न तामीर जो है वो पहले ज़माने में वैल्यूड था, लोग उसको किस तरह पसंद करते थे और क्या ऐसी क्वालिटीज़ थी जिस वजह से मुस्लिम आर्किटेक्ट्स को अप्रिशिएट किया जाता था. यूटिलाइज द डिक्शनरी स्किल्स एंड थिसॉरस स्किल्स, ये आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ कि डिक्शनरी और थिसॉरस जो है वो आप अपने मोबाइल्स में डाउनलोड भी कर सकते हैं. मरियम डिक्शनरी जो है द बेस्ट है, उसके अंदर थिसॉरस भी है और डिक्शनरी भी है. कोई भी वर्ड जब आप उसको मीनिंग्स लेंगे डिक्शनरी में तो वो भी मिलेंगे. अगर आप उसके थिसॉरस के ऑप्शन में जाएंगे वहाँ आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी मिलेंगे. यहाँ मैं चैप्टर्स में भी बता देता हूँ एंटोनिम्स भी और सिनोनिम्स भी, लेकिन मज़ीद कंफर्मेशन के लिए आप अपने मोबाइल में मरियम डिक्शनरी को डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर वो आपको स्किल भी आ जाएगी. रिकग्नाइज वेरिंग पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस, बाज़ औक़ात सेंटेंसेस में जो हम एडवर्ब यूज़ करते हैं उसके मीनिंग्स में चेंज आता है, तो वो भी हम ड्यूरिंग चैप्टर जब सिचुएशन आएगी मैं आपको समझाऊंगा. इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज कर चुके हैं उस क्लास में भी. अब इसको वो कहते हैं जी मज़ीद आप प्रैक्टिस करेंगे. नाउ अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के हवाले से जो मटेरियल है या जो चीज़ें हैं कि कौन कौन से बातें हमें जहन में रखनी है. क्या अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हैं, कोई आपने किसी चीज़ को डिस्क्राइब, ये जो आपका मजमून है, ये जो आपका सबक है, ये डिस्क्रिप्टिव है, यानी आप सुल्तान अहमद मॉस्क के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ऐसी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है. इसमें पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया जाता है, पर्टिकुलर्स लिए जाते हैं उसके और एक्स्ट्रा. प्री रीडिंग में आप देखें नेम सम ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस इन पाकिस्तान. पाकिस्तान भी रिच कंट्री है इन द हिस्टोरिकल प्लेसेस के हवाले से भी. क़िला लाहौर है, आपके मुल्तान में जो क़िला मौजूद है, दमदमा है, बादशाही मस्जिद लाहौर में, मस्जिद वज़ीर ख़ान गुजरांवाला में, और ऐसे बहुत से मकामात. टेल द नेम ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मसाजिद इन पाकिस्तान. अभी मैंने एकदम बताया अपना मस्जिद वज़ीर ख़ान है, मस्जिद मोहब्बत अली ख़ान है पेशावर के अंदर, और बादशाही मस्जिद है. ये तमाम मसाजिद. मुल्तान में आपके जो शाही मस्जिद है जहाँ ईद नमाज अदा की जाती है वो. व्हाट डू यू नो अबाउट टर्की. टर्की के बारे में आप क्या जानते हैं. तुर्की एक इस्लामी सल्तनत रही है और खिलाफत का निज़ाम जो है तुर्की के अंदर बहुत मजबूत चला है और रहा है. ये दूसरी जंग अज़ीम में जब तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया और शिकस्त हुई तो फिर बरतानिया ने और उसके हवारियों ने तुर्की के टुकड़े करना शुरू कर दिए, और जिसकी वजह से ये सऊदी अरब जो है ये अलग रियासत के तौर पर सामने आया. और तुर्की अब 2023 में 1923 में ये मामला था. 1923 से 2023 तक एक जो एग्रीमेंट था कि इस तुर्की किसी किस्म का अलायंस नहीं कर सकता, किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं कर सकता. अब 2023 में इसका ये जो इस पर ये क्या कहेंगे आप पाबंदी ख़त्म होने जा रही है, तो वो फिर दोबारा इंशाल्लाह वापस अपनी आबोताब के साथ दोबारा इस्लामी दुनिया में गालिब आएगा.
تو یہ نیکسٹ یہ آپ کا تھا پہلا گراف ہے بیٹا جی. The Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments in the world. The Sultan Ahmed Masjid, Masjid Sultan Ahmed, is one of the میں سے ایک ہے most impressive monuments, متاثر کن یادگاروں میں سے. یعنی there are so many others as well, اور ان میں سے سلطان احمد مسجد جو ہے ایک ہے in the world دنیا میں. یعنی مسجد سلطان احمد دنیا میں انتہائی متاثر کن یادگاروں میں سے ایک ہے. It is also known as بلو مسجد. یہ بلو مسجد کے نام سے بھی معروف ہے یا جانی جاتی ہے. Because of the blue tiles, نیلی ٹائلوں کی وجہ سے, that جو یہ آپ کو ریلیٹو پر ناؤن ہے, embellish, decorate, beautify its interior, اس کے اندرونی حصے کو. کہتا ہے کہ یہ اپنی نیلی ٹائلوں کی وجہ سے نیلی مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے, جو اس کے اندرونی حصے کو منور کر دیتی ہیں اور خوبصورت بناتی ہیں. Situated, واقع, in Istanbul, استنبول میں, the largest city of Turkey, ترکی کا سب سے بڑا شہر, یہ استنبول کے بارے میں کہہ رہا ہے, and the capital of Ottoman Empire, اور عثمانیہ سلطنت کا دارالخلافہ. کہتے ہیں استنبول میں واقع, استنبول کیا ہے؟ ترکی کا سب سے بڑا شہر, and the capital of Ottoman Empire, اور عثمانیہ مسجد کا دارالخلافہ, from 1453 to 1923, 1453 سے 1923 تک. میں نے ابھی بتایا نا کہ 1923 میں یہ معاہدہ ہوا تھا, اور یہ ترکی کی اصل جو ہے شکل تھی یا آکوپیشن تھا, آکوپائڈ ایریا تھا, وہ اس کو ڈیمولش کیا گیا تھا. کہتا ہے کہ ترکی کے سب سے بڑے شہر اور عثمانیہ سلطنت کے دارالخلافہ استنبول میں واقع ہوں. 1453 سے 1923 تک عثمانیہ سلطنت کے دارالخلافہ استنبول میں واقع یہ مسجد, it has become the most popular tourist attraction, یہ سیاحوں کے توجہ کا سب سے مقبول مرکز بن چکی ہے. ٹھیک ہے, ترکی کے سب سے بڑے شہر اور 1453 سے 1923 تک عثمانیہ سلطنت کے دارالخلافہ استنبول میں واقع یہ مسجد سیاحوں کے توجہ کا مرکز بن چکی ہے. کہتا جی who started the construction of the blue مسجد؟ سلطان احمد. آپ ہو کی جگہ سلطان احمد لکھیں گے, باقی آپ کا آنسر آ جائے گا. اس کے ساتھ آج کا انٹروڈکٹری پیراگراف پہلا. نیکسٹ دیکھیے, It was constructed between 1609 and 1616, یہ 1609 اور 1616 کے درمیان بنایا گیا. During the rule of Ahmed I, احمد اول کے دور الحکومت کے دوران. یہ پہلے کوشچن کا آنسر بھی آپ کا. It was constructed between 1609 and 16, یہ 1609 اور 1616 کے درمیان سلطان احمد اول کے دور حکومت کے دوران بنایا گیا. As was the custom, جیسے کہ یہ رواج تھا. کسٹم اس وقت کی جو روٹین تھی, رواج تھا. This مسجد like other مساجد, یہ مسجد دوسری مسجدوں کی طرح, of the time, اس زمانے کی, یہ مسجد اس زمانے کی دوسری مساجد کی طرح comprises, مشتمل ہوتی ہے, a tomb, ایک مقبرے پر, of the founder, بنانے والا, بانی. کہتا ہے یہ اس وقت کے دوسری مساجد کی طرح, بانی کے مقبرے, a مدرسہ, ایک مدرسے, and a house spice, اور ایک سرائے یا مسافر خانہ پر مشتمل ہے. یعنی اس وقت رواج یہ تھا کہ چونکہ ہوٹلز وغیرہ نہیں تھے زیادہ, تو مساجد کے اندر جس نے مسجد بنائی ہوتی تھی اس کے لیے سپیس چھوڑی جاتی تھی کہ یہ بنانے والے کے لیے یہاں جگہ جو ہے وہ قبر اس کی بنائی جائے گی, مزار بنایا جائے گا. اور ایک مدرسہ بنایا جاتا تھا, اور ایک سرائے یا مسافر خانہ بنایا جاتا تھا, تاکہ مسافر جو ہے, لوگ جو ہے وہ دور دراز سے سفر کرتے ہوئے اگر کسی علاقے میں